लेकिन पैसेंजर्स को हमें नहीं लगता ये चीज़ पसंद आएगी। वहाँ पर ओवरटेक मिलने वाला है एक वंदे भारत एक्सप्रेस का। घाट सेक्शन भी नहीं आया और उससे पहले ही काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर कर्व वगैरह पड़ने स्टार्ट हो गए। छोटे ऐसे वाटरफॉल्स तो आपको भाई साहब मुंबई के घाट सेक्शंस में काफ़ी देखने को मिलेंगे। ट्रेन नंबर 2222 सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी एक्सप्रेस जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन को महाराष्ट्र के मुंबई से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 1537 किलोमीटर कवर करती है 18 घंटे 20 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस राजधानी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं दिल्ली से मुंबई। वैसे ये जो वीडियो है ना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको हम आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिससे कि आपको बेनिफिट्स के साथ ग्रो करने का चांस मिलेगा। चलो आज की जर्नी शुरू करते हैं इस राजधानी एक्सप्रेस में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देख लो शाम का हो रहा है 4:29 और अपनी सेंट्रल रेलवेज की मुंबई राजधानी एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ऑलरेडी लगी है। ये रहा आज का हमारा कोच इस राजधानी एक्सप्रेस में, 3rd AC का B11। ये देखो भाई साहब, अभी GT एक्सप्रेस स्किप मार रही है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को। अपने एकदम शेड्यूल टाइम से शाम के 4:55 पे अपनी सेंट्रल रेलवे की मुंबई राजधानी निकल रही है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। चलो भाई साहब, फाइनली बहुत लंबे समय के बाद एक पूरी एंड टू एंड जर्नी चैनल पे आपको देखने को मिल रही है आज, और हम भी कर रहे हैं भाई साहब जर्नी मॉनसून की ये पहली। बगल में खड़ी हुई है जबलपुर सुपरफास्ट। तो अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। वो आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, और डेली शाम को 4:55 पे निकलती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और अगले दिन सुबह 11:15 पे पहुंचा देती है मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन। जर्नी की शुरुआत हो रही है भाई साहब पैरेलल डिपार्चर के साथ, वो भी मालगाड़ी के। और ये आ गया भाई साहब हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। आते हैं या जाते हैं तो ये नाला जो है ना अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। कितने लोगों को भाई साहब इससे पता लग जाता है कि स्टेशन आ गया है, कमेंट जरूर बताना। तो प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद अभी 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। अभी अपनी इवनिंग स्नैक्स आ गए हैं। बाकी ये देख लो पहला ओवरटेक इस जर्नी का कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को पड़ रहा है यहाँ पे। लेट चल रही है आज ये ट्रेन। वेदर भी हो गया एकदम बारिश वाला। शाम का 5:49 हो रहा है। ये रहा इवनिंग स्नैक्स। इसमें एक चीज़ आज चेंज दिख रही है हमको। वैसे नॉर्मली सैंडविच रहती है, उसकी जगह ये ब्राउन ब्रेड एंड बटर दिया हुआ है, साथ में टोमेटो केचप, टी कॉफ़ी किट, एक ये मिलेट चिक्की कचौड़ी है और एक ये चिवड़ा। तो काफ़ी इवनिंग स्नैक्स तो हमने निपटा लिया है। बाकी टेस्ट की बारे में बात करें तो मतलब ब्रेड और अपना बटर का क्या ही टेस्ट बताऊँ, तो पैक्ड आइटम था। बाकी जो कचौड़ी था ना उसका टेस्ट ठीक था, वैसे फ्रेश थी और हल्की गर्म भी थी, उसका टेस्ट हमको सही लगा। और एक सबसे अच्छी बात भाई, जो मिलेट दिया हुआ था ना इसमें, मिलेट चिक्की, उसका टेस्ट ज़बरदस्त लगा हमको। ये सही है। पहले वो नॉर्मली गुड़ और वो वाली आती थी ना पीनट वाली, उसकी जगह मिलेट चिक्की ऐड कर दी है, ये बढ़िया है। लेकिन सैंडविच हटा दी, उसकी जगह नॉर्मल ये ब्रेड बटर, हमें तो फिर भी चलो ठीक लगा। एक चेंज हो गया, नॉर्मली मतलब हर जर्नी में वही सेम खा के, तो ये थोड़ा चेंज हो गया तो सही लग रहा है। लेकिन पैसेंजर्स को हमें नहीं लगता ये चीज़ पसंद आएगी। बाकी अभी इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी, वही रेडी कराई है। और साथ ही साथ यहाँ हो रही है भाई साहब बारिश शुरू हो गई। दिल्ली में तो बिल्कुल पानी नहीं था, बट यहाँ पर अभी देखो अजय रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर हल्का हल्का पानी गिर रहा है। एक ओवरटेक तो हो ही गया इस जर्नी का, क्योंकि हम उत्कल एक्सप्रेस देख ही नहीं पाए, क्योंकि वो लेट चल रही थी। उसके बाद फिर इवनिंग स्नैक्स आ गए। अभी आगे और भी ओवरटेक्स होने हैं भाई इस जर्नी में। चलो भाई साहब इस जर्नी का दिखाते हैं आपको सेकंड ओवरटेक। अभी ट्रेन भी अपनी अच्छी वाली स्पीड में आ गई है। अभी हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं GT एक्सप्रेस को।
अभी बढ़िया बारिश शुरू हो गई है और ऐसी शानदार बारिश में स्किप कर रहे हैं हम लोग मथुरा जंक्शन। एक 187 किलोमीटर का नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। यहां पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है और 2 ओवरटेक अभी तक अपनी राजधानी मार चुकी है। आगे भी 1-2 ट्रेनें और हैं जिनको अपन लोग ओवरटेक मार देंगे, मतलब जितना झांसी तक हो पाएगा पॉसिबल उतना हम दिखा देंगे, क्योंकि झांसी के बाद सो जाएंगे, है ना। जर्नी तो पूरी चल रही है मुंबई तक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ झांसी तक आज ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा टाइम निकाल के आए हैं भाई साहब इस ट्रिप पे, ताकि आपको एंड टू एंड और बेहतरीन जर्नीज हम दिखा सकें। बाकी दिल्ली में थे अभी तो वेदर भाई साहब वहां पर एकदम बेकार था, मतलब धूप निकली हुई थी, गर्मी हो रही थी, और जैसे ही थोड़ा सा आगे निकले हैं दिल्ली के और अभी आगरा में तो जबरदस्त एकदम ठंडा मौसम हो रहा है। और साथ में मोबाइल का जरा ध्यान देना आप लोग भाई, रेलवे स्टेशन पे हो तो काफ़ी बंदर हैं यहाँ पर, ये देखो काफ़ी सारे बंदर हैं। चलो चलते हैं, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है आगरा कैंट पे अपनी ट्रेन का। बाकी पेठा वगैरह अगर आपको लेना है तो रेलवे स्टेशन पे ही आपको मिल जाएंगे पेठा। ये देखो काफ़ी सारे वेंडर्स भी ऐसे मिलेंगे और साथ ही यहाँ पर स्टॉल्स पे ही पेठा इजीली अवेलेबल रहता है। बहुत देर से हम ट्रेनें ट्रैक कर रहे थे कि भाई साहब आगे कौन सी ट्रेन को अपनी राजधानी ओवरटेक मारने वाली है, और गोवा एक्सप्रेस और तेलंगाना एक्सप्रेस आपस में पकड़ा पकड़ाई खेल रही है, समझ लो। पहले गोवा एक्सप्रेस आगे चल रही थी, तेलंगाना उसके पीछे चल रही थी। अभी तेलंगाना एक्सप्रेस ने गोवा एक्सप्रेस को ओवरटेक मार दिया है, तो तेलंगाना आगे चली गई है और गोवा एक्सप्रेस आगे लगी हुई है लूप लाइन पे। अब जब भाई साहब तेलंगाना एक्सप्रेस ने उसको ओवरटेक मार दिया तो अपनी राजधानी भी अभी ओवरटेक मारने वाली है गोवा एक्सप्रेस को। चलो इस जर्नी का आपको दिखाते हैं तीसरा ओवरटेक गोवा एक्सप्रेस का। तो अभी गोवा एक्सप्रेस को तो अपन ने ओवरटेक मार दिया। अब ये देखो तेलंगाना एक्सप्रेस, ये भी अभी मुरैना पे लग गई है लूप लाइन पे। अब इसको भी ओवरटेक करने वाली है अपनी राजधानी। इस जर्नी का चौथा ओवरटेक होने वाला है ये।
305 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। रात में आती है रात 8:08 पे और 8:10 पे जो है डिपार्चर दिया हुआ है। बाकी कई ट्रेनों का जो है बेस किचन ग्वालियर का जो है ना उससे भी खाना बोर्ड होता है, जैसे कि चेन्नई राजधानी वगैरह हो गई तो उनमें होता है, लेकिन अपना आगरा से हो गया था बोर्ड। बाकी अभी डिनर वगैरह किसी भी पैसेंजर को सर्व नहीं किया। अगर आप दिल्ली से ग्वालियर तक ट्रैवल कर रहे हो इस राजधानी में तो आपको डिनर वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ इवनिंग स्नैक्स मिलेंगे। झांसी तक मिनिमम आपको जाना पड़ेगा डिनर खाने के लिए इस ट्रेन का। वैसे खाना वगैरह अच्छा रहता है इस ट्रेन का। वैसे 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समय ना मिले बोर्ड करने का। सफिशिएंट टाइम है, मतलब ट्रेन 2 मिनट से ज़्यादा ही रुकती है तो आराम से आप बोर्ड डिबोर्ड कर सकते हो ट्रेन को। तो अभी देख लो रात का बज रहा है 8:37 और ये आ गया अपना डिनर। जैन मील ही हमने ऑर्डर की हुई थी, टिकट करते में ही हमने सेलेक्ट कर दिया था जैन मील। तो जैन मील में है ये एक मटर और पनीर की भुर्जी ऐसी, एक दाल फ्राई, ये अपने जीरा राइस, पराठे, अचार, दही और इसके संग एक सूखी सब्जी रहती है जैसे कि मटर की रहती है नॉर्मली, जीरा मटर वगैरह, बट वो अवेलेबल नहीं थी तो उसकी जगह वेज मील वाली अभी ये अलग से मंगवा ली है, आलू मटर की एक सब्जी। तो अगर ऐसा नहीं है और अगर आप आलू खाते हो जैन मील के संग तो ये ले सकते हो। वैसे नॉर्मली जो जैन मील रहती है उसमें आलू नहीं रहता है, बट ये हमने अलग से मंगवा लिया। ...404 किलोमीटर का सफर तय करके एकदम निर्धारित समय से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मी झांसी रेलवे स्टेशन, मतलब हमारे होम टाउन। वैसे आज सुबह लगभग 9 बजे हमने जर्नी शुरू की थी झांसी से ही। हम झांसी से पहले दिल्ली गए, उसके दिल्ली से अब इस राजधानी को बोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि एंड टू एंड जर्नी करना था इस राजधानी में। इस चक्कर में नहीं तो हम यहीं से बोर्ड करते तो फिर वो मज़ा नहीं आता उतना ज़्यादा, तो ये चक्कर हो गया। तो चलो अभी जो है हम बात करते हैं भाई खाने पीने की, टेस्ट की, क्योंकि इस राजधानी का जो है खाना अपने आप में फेमस है। मतलब राजधानी तो ये डिफरेंट है ही, है ना, क्योंकि इसमें खाना पीना एक अलग ही है और दूसरा इसका नंबर यूनिक है। नंबर तो हमने स्टार्टिंग में बता ही दिया। और तीसरी चीज़ पुश पुल के साथ चलती है, तो बहुत सारी चीज़ें इस राजधानी को सभी राजधानी एक्सप्रेस से अलग बनाती हैं। तो खाने का टेस्ट तो भाई साहब एकदम ज़बरदस्त था। हमने जैन मील ऑर्डर की हुई थी तो जैन मील का टेस्ट जो है एकदम बेहतरीन था। मतलब दाल सबसे बेस्ट थी, क्योंकि तड़का वगैरह हिसाब से लगाया हुआ था ना। नॉर्मली क्या होता है कि तड़का वगैरह नहीं लगाते हैं, ऐसे ही देते हैं दाल, बट इस ट्रेन में यही तो खासियत है भाई खाने में। दाल में एकदम बेहतरीन तड़का वगैरह लगाया हुआ था, पनीर भुर्जी भी बढ़िया था। तो ओवरऑल खाना पीना इस ट्रेन का आपको बढ़िया मिलेगा। 3rd AC में भी, 3rd AC 2nd AC। वैसे अपनी ये राजधानी एक्सप्रेस झांसी रेलवे स्टेशन पे आती है रात में 9:28 पे और 5 मिनट का हॉल्ट है तो 9:33 पे निकलती है। अभी एकदम ऑन टाइम हम लोग आए हैं। और बाकी बगल में ये लगी है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस। बहुत देर से आगे भाग रही थी। अब देखो यहाँ से ये पहले अगर निकल गई तो आगे अपन लोगों को इसका ओवरटेक देखने को मिलेगा बेहतरीन। अगर अपन को पहले निकाला गया तो फिर बस यहीं खड़े खड़े इसका ओवरटेक हो गया। ऐसे उम्मीद कम है कि अभी इसको पहले निकाला जाएगा, क्योंकि टाइम होने वाला है, 2-3 मिनट बचे हैं, तो अपनी ट्रेन को ही पहले निकालेंगे यहाँ से। जैसा कि हमें लग रहा था अपनी राजधानी को ही पहले यहाँ पर सिग्नल मिला और श्रीधाम एक्सप्रेस खड़ी रह गई। तो एक तरीके से झांसी पे हम लोग ओवरटेक मार के निकल रहे हैं श्रीधाम एक्सप्रेस को। तो ऑफिशियली ये हो गए 5 ओवरटेक इस जर्नी के अभी तक। अभी रात का हो रहा है 10:16। लाइट्स वगैरह कोच की हो गई हैं बंद, ऑलमोस्ट पैसेंजर भी सो गए हैं। चलो हम भी सोते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7:15। बस थोड़ी देर पहले ही हम सोकर उठे हुए हैं और सुबह 5:30 बजे के लगभग जो है ना जलगांव रेलवे स्टेशन निकली है अपनी राजधानी एक्सप्रेस और अगला हॉल्ट है सीधा नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे। तो अभी बीच में कुछ स्किप वगैरह आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और वेदर भाई साहब बहुत अल्टीमेट हो गया, मतलब महाराष्ट्र में एंटर हो चुकी है अपनी राजधानी और यहाँ का जो वेदर है एकदम अल्टीमेट, एकदम ठंडा एकदम ठंडे लग रही है, समझ लो गेट पे खड़े होने पर भी। आसपास एकदम ग्रीनरी और शानदार वेदर है।
तो सुबह सुबह इस ट्रेन में भी आपको चाय कॉफ़ी का ऑप्शन मिल जाएगा बिस्किट के साथ में, आप ले सकते हो ब्रेकफास्ट के पहले। तो ये टी केट वाली ही चाय मिलेगी और इंस्टेंट प्रीमिक्स वगैरह भी अवेलेबल है ट्रेन में, अगर आपको लेना है तो वो भी मिल जाएगी। तो अभी सुबह सुबह भी एक और ओवरटेक कर दिया अपनी सीआर राजधानी ने, जो कि था अभी हावड़ा से मुंबई जाने वाली मुंबई मेल का। चलो भाई साहब, इसका ओवरटेक हो गया और अभी आने वाला है मनमाड़ जंक्शन। मनमाड़ जंक्शन पे अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, स्किप मारेगी ट्रेन अपनी, और साथ ही वहाँ पर ओवरटेक मिलने वाला है एक वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो कि अपनी जालना वाली वंदे भारत है। उसमें जर्नी हमने की हुई है, तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। बाकी अभी फिलहाल हम आपको स्किप और ओवरटेक दोनों दिखाते हैं एक साथ। तो अभी सुबह का बज रहा है 7:41। अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में हमने पोहा मंगाया हुआ था, बाकी कटलेट, ऑमलेट और आपको उपमा का ऑप्शन मिल जाएगा इस ट्रेन में। तो ये अपना पोहा, साथ में ब्राउन ब्रेड एंड बटर भी है, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन है और एक ये मैंगो ड्रिंक। ये ऑप्शंस रहेंगे इस ट्रेन में सुबह ब्रेकफास्ट के। वैसे पोहा एकदम गर्मा गर्म है। ब्रेकफास्ट हमने फटाफट से जो है कंप्लीट कर लिया। ब्रेकफास्ट का टेस्ट एकदम सही था, मतलब पोहा गर्मा गर्म फ्रेश था और टेस्ट भी हमको सही लगा। उसमें थोड़ी मटर वगैरह भी डली हुई थी, ऐसा नहीं था सूखा सूखा पोहा हो, सूखा सूखा अच्छा भी नहीं लगता। बाकी अभी जबलपुर से मुंबई जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस को आगे लूप लाइन पे लगाया गया है नासिक से पहले, उसको भी अभी हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं। भाई साहब, इस राजधानी का यही है, बहुत सारे ओवरटेक आपको पूरी जर्नी में देखने को मिलने वाले हैं। चलो इस जर्नी का एक और ओवरटेक आपको दिखाते हैं, इस बार गरीब रथ एक्सप्रेस का। तेरह 148 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग महाराष्ट्र के नासिक रोड रेलवे स्टेशन। वैसे नासिक रोड रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। डेली यहाँ पर 300 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। अपनी राजधानी एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पर आप आ रहे हो इस ट्रेन से ना, तो बोर्ड डी बोर्ड जल्दी कर लेना, मात्र 2 ही मिनट का क्योंकि स्टॉप दिया हुआ है। बाकी अभी तक ये जो जर्नी थी ना, मतलब आप कह सकते हो आधी हुई है।
अभी एक पार्ट ही आपने देखा है इस जर्नी का, जो दूसरा पार्ट है वो भाई साहब एकदम घाट सेक्शन आने वाला है थोड़ी देर में, इगतपुरी वाला, वो हम आपको दिखाएंगे। मानसून के टाइम पे भाई साहब मज़ा आने वाला है उस घाट सेक्शन में। और एक पार्ट ये हो गया भाई साहब हाई स्पीड वाला, पूरा ओवरटेक ही ओवरटेक से भरा हुआ। तो अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट ज़रूर बताना, और भाई चैनल पर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। अभी तो और भी बेहतरी जर्नीज आने वाली है मानसून की। चलो चलते हैं, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। इस जर्नी में हमने आपको एक भी क्रॉसिंग नहीं दिखा पाई। उसका रीज़न ये है कि गेट वगैरह इस ट्रेन के काफ़ी ब्लॉक रहते हैं, मतलब एक ही साइड का ओपन रहता है, जहाँ जहाँ स्टेशन आने थे उस साइड की ओपन रहे, और वो था वो साइड। अब वहाँ से क्रॉसिंग कैसे दिखाएं इस साइड की, ये गेट्स ब्लॉक थे, पेट्रोल वगैरह के पैकेट रखे हुए थे, ये चक्कर हो गया। इसलिए अभी एक वंदे भारत है जो अपनी CSMT से साईनगर जाने वाली होती है ना वंदे भारत, शिरडी जाने वाली वंदे भारत, उसकी क्रॉसिंग दिखाने वाले थे, और जैसे ही टॉयलेट गए हम वो वंदे भारत की क्रॉसिंग भी छूट गई। खैर चलो अभी इगतपुरी आने वाला है, घाट सेक्शन एंजॉय करते हैं। क्रॉसिंग तो भाई साहब और जर्नीज में हम लोग देखते ही रहते हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं ना, एकदम काले बादल यहाँ पर दिखना शुरू हो गए हैं। तो अभी अपनी राजधानी एक्सप्रेस धीरे धीरे स्किप कर रही है इगतपुरी रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। नॉर्मली सभी ट्रेन रुकती हैं, एटलीस्ट बैंकर लोकोमोटिव के लिए तो रुकती हैं, बट अपनी ट्रेन में ऑलरेडी 2 लोकोमोटिव लगे हुए हैं तो नहीं रुकना है यहाँ पर। ये खड़ी हुई है बगल में गीतांजलि एक्सप्रेस। ये देखो बगल में गीतांजलि एक्सप्रेस लगी हुई थी ना, इसका अभी बैंकर लोकोमोटिव जस्ट निकाला गया है। ये देखो ये अटैच हो गया आया था कसारा रेलवे स्टेशन से, और यहाँ पर अटैच कर दिया गया है 3 WAG7 लोकोमोटिव। वो देखो भाई साहब अपना लोकोमोटिव कितना आगे चल रहा है, वहाँ पर पूरा जूम किया हुआ है तब दिख रहा है। ये देखो वाटरफॉल्स भी दिखने स्टार्ट हो गए हैं। छोटे छोटे ऐसे वाटरफॉल्स तो आपको भाई साहब मुंबई के घाट सेक्शंस में काफ़ी देखने को मिलेंगे, चाहे ये रूट हो या और कोई भी रूट हो। ये देखो भाई साहब टनल के बाहर पूरा पानी यहाँ पर टपक रहा है।
तो चलो अब इस राजधानी एक्सप्रेस की हम आपको वॉशरूम वगैरह की कंडीशन दिखा देते हैं, कैसी साफ़ सफाई मेंटेनेंस है। वैसे आसपास बेसिन के यहाँ पर मेंटेनेंस साफ़ सफाई बढ़िया है। मिरर भी ठीक ठाक साफ़ है। वैसे ये बढ़िया साफ़ था कल, लेकिन अभी सुबह यूज़ के बाद में थोड़ा सा ऐसा हो गया। बात कर लेते हैं वॉशरूम के अंदर की कंडीशन की। पहले लगा लेते हैं गेट। तो ऐसा कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आ रही है और साफ़ सफाई देख लो, मिरर वगैरह साफ़ है। और ये अगेन और ये अभी सुबह वॉशरूम यूज़ हुआ है, देन उसकी वजह से ऐसा हो गया। लेकिन साफ़ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया मिलेगी आपको इस राजधानी एक्सप्रेस में। मतलब राजधानी वाली आपको मेंटेनेंस मिलेगी, हैंड वॉश वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अपने शेड्यूल टाइम से 5 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी राजधानी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन। ऐसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। इस ट्रेन का काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रही, खाना पीना बढ़िया था, ब्रेकफास्ट, डिनर। और रूट की बात करें तो रूट आपने देख ही लिया भाई साहब, मानसून में एकदम ज़बरदस्त था। लेकिन जैसे जैसे मुंबई आ गया ना, मतलब ऐसा लग रहा था बारिश वगैरह मिलेगी बढ़िया, बट बारिश बिल्कुल नहीं मिली। और जबकि यहाँ पर मुंबई में तो भाई साहब धूप निकली हुई है। यही तो है मौसम की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। खैर अब आगे देखेंगे नेक्स्ट जर्नी। आप लोगों को अगर पता है कौन सी होने वाली है तो कमेंट से जरूर बताना। अगली जर्नी में तो भाई साहब बहुत शानदार रूट मिलने वाला है। चलो वो देखेंगे नेक्स्ट जर्नी में। अभी ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।